जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। योगेश वर्मा की पत्नी यहां पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस तरीके से घमासान हुआ वो सबके सामने है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। दूसरे चरण के तमाम जो नामांकन थे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मेरठ की अगर बात कर ली जाए तो पहले यहाँ भानु प्रताप एडवोकेट का टिकट किया गया समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद सरदना से विधायक हैं अतुल प्रधान, उनका टिकट किया गया और उनका टिकट भी काटते हुए यहाँ पर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, जो कि पूर्व मेयर भी हैं, उनका टिकट किया गया। लेकिन इस बीच एक खबर हो रही कि जो नोमान मुर्तुजा हैं, आकिल मुर्तुजा के बेटे और नन्हे सिपाही के नाम से वो जाने जाते हैं समाजवादी पार्टी में, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और आज वो बड़े हो गए हैं। लॉ की पढ़ाई उन्होंने लगभग पूरी कर ली है और राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। वो भी नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे थे। बताया गया था कि उनके पिता यानी कि आकिल मुर्तुजा ने उन्हें कहा कि नामांकन पत्र खरीदो और खरीदा गया, लेकिन आखिर में नामांकन पत्र उन्होंने जरूर लिया, लेकिन टिकट हो गया सुनीता वर्मा का। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये बताइए, अब लखनऊ में थे, आपने एक फ़ोन कॉल किया अपने बेटे को कि नामांकन पत्र खरीद लो। सर, क्या था ये और क्या कसमकस चल रही थी सारी? राजनीति में जब कभी चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि चुनाव समय समय के अनुसार बदलता रहता है। तो उसी प्रिकॉशन को देखते हुए हमने नामांकन पत्र खरीदा कि चुनाव तो एक ही लड़ेगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे उसके साथ हम लोगों को रहना है। तो मैं कह रहा हूँ कि नामांकन पत्र आपने कहा कि अपने बेटे से नोमान से कि जाइए नामांकन पत्र खरीद लीजिए। कलेक्ट्रेट पर हम सब लोग मौजूद थे। तमाम मीडिया ने पूछा कि पहले रफ़ीक अंसारी ले गए और जो आपका अतुल प्रधान है, उन्होंने नामांकन भी करने की तैयारी पूरी हो गई, उनका टिकट घोषित हो गया। फिर नोमान पहुंचे, उन्होंने नामांकन पत्र लिया। इस चल क्या रहा था? उसके पीछे आपने कॉल जो किया, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बातचीत हुई थी? क्या था? देखो, ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नामांकन पत्र खरीदा वो हमने प्रिकॉशन के हिसाब से खरीदा। आपने देखा होगा कि भानु प्रताप का भी टिकट कटा है, फिर अतुल प्रधान जी का टिकट कटा है और फिर जा करके योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा जी को टिकट मिला है। तो ये तो एक प्रिकॉशन की तरह हमने रखा है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने हैं और समाजवादी पार्टी को मुझे 20-25 साल हो गए हैं और मेरा बेटा बचपन से ही समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है। तो उस इत्यादि को देखते हुए हमने नामांकन पत्र अपने बेटे के थ्रू खरीदवाया, क्योंकि मैं लखनऊ में था, मैं यहाँ नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने खरीदवा कर रखवाया। अब क्या लग रहा है सर, कैसा चुनाव चल रहा है? योगेश वर्मा हेलीकॉप्टर से आए, चार्टर्ड प्लेन से भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, नामांकन हो गया है और अभी आपके थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आप ही के पास पहुंचे हुए थे। क्या गुफ्तगू हुई और किस तरीके से अंतर्कलह को मिटाने का काम करेंगे? आप तो भारी भरकम पद लिए बैठे हैं समाजवादी पार्टी में। स्वाभाविक सी बात है, जब टिकट मिला है योगेश वर्मा की पत्नी जी की तो हमारे पास आए हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है। और रही बात कि हेलीकॉप्टर भेजा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को पता था कि वहाँ से आने में समय लगेगा, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर करके भेजा। ये तो मान के और सम्मान की बात है। और रही बात कि योगेश वर्मा की पत्नी को जो टिकट दिया है, ये कुछ सोच समझ के, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला है वो हम लोगों की सोच से बहुत बड़ा होता है। उन्होंने अपनी सोच को देख करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के साथ हम लोग साथ हैं। अच्छा, फिर अगर यही सब करना था तो भानु प्रताप के बाद सीधे योगेश वर्मा की पत्नी का टिकट हो सकता था। बीच में गुर्जर समाज के एक भारी भरकम नेता आपकी पार्टी के और विधायक भी हैं वर्तमान में, उनको इस तरीके से जब मूवी चल रही है उसके बीच में एडवर्टीजमेंट आया और चला गया, फिर कहीं ना कहीं उनके जो समाज के लोग हैं वो भी नाराज होंगे, भले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो, टीज तो कहीं ना कहीं होती ही है। तो कैसे दूर करेंगे? देखो, बात यह है कि बात आज जाति की नहीं है कि गुर्जर समाज को दे दिया, दलित समाज को दे दिया, मुसलमान को दे दिया। बात जाति की नहीं है। जाति से उठ करके देखी कि देश में आज हमें परिवर्तन करना है और परिवर्तन जो करना है वो जिताऊ कैंडिडेट को देना है। हमारी आज जिम्मेदारी है जो है देश से जो खास करके भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को तभी हटा सकते हैं जब सर्व समाज साथ रहेगा। और सर्व समाज को साथ रखने के लिए ये एक जातिगत जो आपने देखा है इसको भी साधना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर जितना मुस्लिम समाज है, दलित समाज है और सर्व समाज है, समाजवादी पार्टी के साथ है, खास करके गठबंधन के साथ है। तो चुनाव का बिगुल अब बज चुका है, आज से शुरुआत कर दिए। आप देखना 2-3 दिनों हम सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे, कोई अलग नहीं होगा। ये आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर दावा और वादा है कि एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। हम भी, हमारा कैमरा भी देखना चाहता है। हमने पिछले काफ़ी अरसे से ऐसा देखा नहीं है। अगर ये चमत्कार हो जाए तो हम देखेंगे जरूर। आप देख लेना, आपको उसी दिन हम कहेंगे कि हम सब एक ही मंच पर बैठे हैं और उसी मंच पे दिखाएंगे, फिर आपसे बात भी करेंगे। देखिए, ये हमारे साथ थे आकिल मुर्तुजा। ये धमाकेदार इंटरव्यू आपको न्यूज़ निवारण टीवी के फेसबुक पेज पर भी देखने को मिलेगा, यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। www.newsnivarantv.com पर हमें पढ़ सकते हैं।
हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। इस तरह के इंटरव्यू देखने के लिए न्यूज़ निवारण टीवी पर बने रहिए और हमारी खबरों को शेयर करते रहिए। फिलहाल मैं लूँगा इजाज़त। जय हिंद।